Hello students, welcome in my channel Way to Become Expert in संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे और वो भी संक्षिप्त रूप से ट्रिक के साथ किस प्रकार से हम व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं इसके बारे में मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। किस तरीके से क्या पहचान है उसकी, कैसे पहचान सकते हैं। अगर संधि दी हुई हो तो विच्छेद किस प्रकार से करना है और विच्छेद दिया हुआ हो तो संधि किस प्रकार से करनी है। देखिए कौन सी संधि पढ़ेंगे हम, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जो है वो देखिए पहले भी मैंने आपको ये बात बताई कि संधि प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण के बीच में होती है, यानी इस वर्ण के और इस वर्ण के बीच में होती है। अब यहाँ पर जब व्यंजन संधि की बात आती है तो व्यंजन संधि में देखिए इधर व्यंजन का होना जरूरी होता है। क्या होता है, व्यंजन, यानी प्लस से पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इन दोनों के मेल से होने वाला परिवर्तन कौन सा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। कहने का मतलब प्लस से पहले व्यंजन, जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए अब इसके भेद देखते हैं। सबसे पहला है हमारा स्तुत्व संधि। कौन सी संधि, स्तुत्व संधि। और हमारा दूसरा भेद है ष्टुत्व संधि। देखिए स्तुत्व संधि और ष्टुत्व संधि ये दोनों में एक साथ बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों में समानताएं हैं। देखिए इसकी क्या पहचान है कि यहाँ पर जब परिवर्तन हो जाएगा उस शब्द में तब या तो ये वाला श मिलेगा या फिर ये च मिलेगा। च यानी च वर्ग, च यानी च वर्ग। ठीक है, च वर्ग में क्या आते हैं, च छ ज झ य। ष्टुत्व संधि में या तो षटकोण वाला स मिलेगा या फिर ट वर्ग में से कुछ भी एक मिलेगा। ठीक है, ये इन संधि की पहचान है। कैसे, देखिए इन दोनों में ही, यानी स्तुत्व संधि में और ष्टुत्व संधि दोनों में ही प्लस से पहले हमको स या त वर्ग मिलेगा। या तो क्या मिलेगा, स या फिर त वर्ग। इसमें भी वैसे ही स या त वर्ग। ठीक है, प्लस के बाद में क्या मिलेगा, देखिए स्तुत्व संधि में तो या तो सलजम वाला स मिलेगा या च वर्ग में से कोई एक मिलेगा। च वर्ग की जब बात आती है च छ ज झ य। ष्टुत्व संधि में या तो जो देखिए षटकोण वाला स मिलेगा या फिर ट वर्ग मिलेगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है, यानी प्लस से पहले स या त वर्ग में से कोई एक होता है और प्लस के बाद में स या च वर्ग में से कोई एक होता है, तो इस स के स्थान पर सलजम वाला स हो जाएगा। यदि स है तो सलजम वाला स हो जाएगा और त वर्ग है तो उसके स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ष्टुत्व संधि में अगर इस प्रकार की कंडीशन है, प्लस से पहले स या त वर्ग में से कोई एक है और प्लस के बाद में स या ट वर्ग में से कोई एक है, तो इस स के स्थान पर षटकोण वाला स हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ संक्षिप्त में एक दो उदाहरणों के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे रामस प्लस सेते इस प्रकार से है, रामस प्लस सेते, रामस प्लस सेते। अब देखिए प्लस से पहले क्या आ गया, स। यहाँ पर स या त वर्ग में से क्या आ गया, स आ गया और प्लस के बाद में क्या आएगी, सलजम वाला स। तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा, यानी सलजम वाला स। तो देखिए रा म, इस स के स्थान पर सलजम वाला स और ये सेते। ठीक है, तो देखिए रा म सलजम वाला स आधा ऐसे लिख सकते हैं, रामस सेते। ठीक है, अब इसका देखिए ष्टुत्व संधि का एक एग्जाम्पल देखेंगे, रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ। देखिए अब रा या यहाँ पर यानी प्लस से पहले क्या आ गया, स या त वर्ग में से स आ गया और प्लस के बाद में क्या आ गया, षटकोण वाला स आ गया। तो संधि कौन सी हो गई हमारी, ष्टुत्व संधि। अगर इस प्रकार से विच्छेद युक्त पद दिया हुआ होता है तो हमको इसमें देखना है कि यहाँ पर यानी प्लस से पहले क्या है, स या त वर्ग में से एक आ गया और प्लस के बाद क्या आ गया, स या ट वर्ग में से स से षटकोण आ गया। तो इसका मतलब संधि कौन सी हो गई, ष्टुत्व संधि हो गई। ये छोटी सी पहचान है। और उसके बाद जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो भी देखिए रा म
इस स की जगह षटकोण वाला स और ये षष्ठ ऐसे की ऐसे। तो देखिए जब इसकी संधि की हमने तब क्या आ गया, षटकोण वाला स आ गया। कौन सा आ गया, षटकोण वाला स आ गया। इसका मतलब संधि कौन सी है, ष्टुत्व संधि। यहाँ पर जब हमने संधि की तो सलजम वाला स आ गया, तो संधि कौन सी हो गई हमारी, ष्टुत्व संधि। ठीक है, ये थी हमारी ष्टुत्व संधि और ये थी हमारी ष्टुत्व संधि। देखिए ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, इन दोनों ही संधियों को एक्सप्लेनेशन में यानी विस्तार में अगर देखना चाहते हो तो इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। अगर इस प्रकार से रामस षष्ठ दिया हुआ हो तो हम देखेंगे यहाँ पर षटकोण वाला स और रामस प्लस षष्ठ, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी हमारी, ष्टुत्व संधि। यानी स या ट वर्ग से हम ये आइडिया लगाएंगे, यह पहचान जो है निकालेंगे कि यहाँ पर हमारी ष्टुत्व संधि है। और जो है सलजम वाले स को देख करके हम ये पहचान, इस पहचान से हम ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, ष्टुत्व संधि है। ठीक है, अब देखिए थर्ड है हमारी जैसे जसत्व संधि। कौन सी संधि, जसत्व। कौन सी संधि है, जसत्व। देखिए जहाँ पर जसत्व संधि, पहला ये क्या है हमारी, थर्ड कौन सी है, जसत्व संधि। ठीक है, और फोर्थ है हमारी चरत्व संधि, चरत्व। ठीक है, जसत्व संधि में क्या होता है बेटा, देखिए कि पहले को तीसरा हो जाता है, पहले को तीसरा, और चरत्व संधि में तीसरे को पहला हो जाता है, तीसरे को पहला हो जाता है। अब ये पहले को तीसरा और तीसरे को पहला क्या है, तो देखिए हमारे 5 वर्ग है वर्ण में, क च ट त और प, क च ट त प। ठीक है, अब देखिए इनके सबके हलंत है। ये क्या है, पहला, और इसकी जगह जब तीसरा होगा तो क की जगह क्या होगा, ग, च की जगह ज, ट की जगह ड, त की जगह द और प की जगह ब हो जाएगा। यानी पहले को तीसरा होगा तब क्या होगा, क को ग, यानी क पहला है, क ख ग घ, उसमें क पहला है और ग तीसरा है। तो अगर क होगा तो क्या हो जाएगा, ग, च होगा तो ज, ट होगा तो ड, त होगा तो द, प होगा तो ब हो जाएगा। और चरत्व संधि में ग होगा तो क हो जाएगा, ज के स्थान पर च, ड के स्थान पर ट, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी जसत्व संधि से अपोजिट, उल्टी चीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर जब पहले को तीसरा होगा तो चरत्व संधि में क्या होता है, तीसरे को पहला होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे वाक प्लस जालम, वाक प्लस जालम। अब इस संधि में जसत्व संधि की पहचान भी कैसे बताएंगे कि यहाँ पर जसत्व संधि है या कौन सी। देखिए प्लस से पहले यदि जो है पहला व्यंजन हो, प्लस से पहले क्या हो, पहला व्यंजन हो, और प्लस के बाद में, प्लस के बाद में क्या हो, देखिए 5वें व्यंजन को और यर लव ह को छोड़ करके, किसको, प्लस के बाद में 5वें और यर लव ह को छोड़ करके कोई भी व्यंजन हो या कोई स्वर हो तो इस पहले को तीसरा हो जाता है, पहले को तीसरा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा व्यंजन है, तो देखिए वा, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग, और वो ग भी हलंत वाला रहेगा, वाग जालम। और हम इस वाग जालम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाग जालम, वाग जालम। ठीक है, वैसे ही जैसे दिक् प्लस अम्बर, दिगंबर, सट प्लस आनन, सडानन, सट प्लस एव, सडेव, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसमें केवल मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से पहले को तीसरा हो गया। चरत्व संधि में तीसरे को पहला, तीसरे को पहला किस प्रकार से, देखिए जैसे उद प्लस खाता, उद प्लस खाता, यहाँ पर प्लस से पहले तीसरा व्यंजन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरे के स्थान पर पहला हो जाएगा त खाता, उत्खाता। क्या बन जाएगा ये, उत्खाता, यानी तीसरे को पहला हो गया, तीसरे के स्थान पर क्या हो गया, पहला हो गया, तो संधि कौन सी हो गई, चरत्व संधि। ठीक है, अब देखिए आगे आती है हमारी ये थर्ड संधि, यानी जसत्व संधि में पहले को तीसरा, चरत्व संधि में तीसरे को पहला, या पहले को तीसरा, तीसरे को पहला। अब देखिए फिफ्थ है हमारी अनुनासिक, अनुनासिक संधि। देखिए अनुनासिक संधि में क्या होता है हमारा, यानी पहले को पांचवा हो जाता है, पहले को क्या हो जाता है, पांचवा हो जाता है। और अनुस्वार संधि,
कौन सी? अनुस्वार संधि। देखिए अनुस्वार में क्या होता है, म को अनुस्वार हो जाता है, म को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, म को अनुस्वार हो जाए वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? अनुस्वार संधि। ठीक है, पहले के स्थान पर पांचवा हो जाए, यानी जहां पर पहले को पांचवा हो जाए वो अनुनासिक संधि, और म को अनुस्वार हो जाए वहां पर कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। अब पहले को पांचवा कब होता है? जब देखिए प्लस से पहले यदि पहला हो, प्लस से पहले क्या हो? पहला हो, जसत्व संधि में भी है, और प्लस से पहले पहला अनुनासिक संधि में भी है। जसत्व संधि में प्लस के बाद में पांचवा व्यंजन और यर अलावा ह को छोड़ करके कोई व्यंजन, उनको छोड़ करके उनके अलावा कोई व्यंजन हो सकता है या कोई स्वर हो सकता है, और यहाँ पर प्लस के बाद में यहाँ पर पांचवा होना जरूरी है। क्या होता है? प्लस के बाद में पांचवा होना जरूरी है, तभी इस पहले को क्या होगा? पांचवा व्यंजन होगा। ठीक है, जैसे वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। ठीक है, अब जब वाक प्लस मैं आए, ये पहला व्यंजन है क, और ये पांचवा है, तो इसका ही पांचवा होगा, ये ध्यान रहे, इसका ही पांचवा होगा, यानी क का ही पांचवा होगा, क के स्थान पर इसी का पांचवा हो जाएगा, वांग मय। ठीक है, अच्छा मोर एग्जाम्पल्स, जैसे वाक प्लस मैं वांग में हुआ, उसी प्रकार से चित्त प्लस मयम, चित्त प्लस मयम। देखिए तो पहला है, ये पांचवा है, तो त का ही पांचवा होगा, त का पांचवा क्या होगा? चिन्ह, न आधा ऐसे लिख सकते हैं, चिन्मयम। कैसे लिखा जाएगा ये? चिन्मयम। ठीक है, ये पहले का पांचवा हो गया। अनुस्वार संधि में म को अनुस्वार होगा, म को अनुस्वार, जैसे हरिम, हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे। तो देखिए ह री म को अनुस्वार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वंदे, हरिम वंदे। यहाँ म को अनुस्वार हो गया है, म को क्या हो गया है? अनुस्वार, तो संधि कौन सी हो जाएगी? अनुस्वार संधि। ठीक है, अच्छा ये समझ में आई आपको? देखिए सुत्तु संधि में क्या होता है? स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग हो जाता है। ठीक है, यानी स के स्थान पर स और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, तो वहां पर संधि कौन सी होती है? सुत्तु संधि। ठीक है, जहां पर स के स्थान पर षटकोण वाला स और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है, वहां पर ष्टुत्व संधि। जहां पहले को तीसरा हो जाए, पहले को तीसरा, यानी क को ग, च को ज, ट को ड, त को द, प को ब हो जाए, वहां जसत्व संधि। तीसरे को पहला हो जाए, वहां पर चरत्व संधि। पहले को पांचवा हो जाए, वहां पर अनुनासिक संधि। पहले को पांचवा का मतलब समझते हो? इस यानी क का पांचवा क्या है? क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा और ग जो है वो पांचवा। ठीक है, तो पहले को पांचवा हो जाए, वहां पर अनुनासिक संधि, और जहां म को अनुस्वार हो जाए, वहां पर कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार। अब देखिए इन 6 के बाद में 7th बताती हूँ मैं आपको। 6 के बाद क्या आती है? 7th। देखिए एक लत्व होता है, लत्व संधि। कौन सी संधि? लत्व संधि। ठीक है, जहां पर देखिए यदि प्लस से पहले क्या हो? त हो, और उसके बाद क्या हो? ल हो। क्या हो? ल। यदि प्लस से पहले त हो और प्लस के बाद ल हो, तो इस त को भी ल ही हो जाता है, त को भी क्या हो जाता है? ल ही हो जाता है, और उसको लत्व संधि बोलते हैं। जैसे तत् प्लस लय, तत् प्लस लय। ठीक है, अब यहाँ पर त, ठीक है, क्या है यहाँ पर? त। ये त के बाद क्या है? ल। त के बाद क्या है? ल। तो देखिए त के बाद ल मिल गया, तो यहाँ इस त को भी ल ही हो जाएगा, यानी त इसको ल हो जाएगा, यानी हलंत वाला है तो ये आधा ल हो जाएगा, और ये ल है। क्या बन गया? तल्लय। तत् प्लस लय क्या बन गया? तल्लय। ठीक है, अच्छा ये कौन सी हो गई हमारी? लत्व संधि। अब देखिए 7 ये समझ में आई? लत्व संधि, यदि प्लस से पहले त और उसके बाद में ल मिल जाए तो त को भी ल हो जाता है, और संधि कौन सी हो जाती है? लत्व संधि। ठीक है, अब देखिए 8th लत्व संधि के बाद हम पढ़ेंगे पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण। कौन सी संधि? पर सवर्ण, मीन्स पर वाला सवर्ण हो जाए, जहां पर वाला सवर्ण हो जाए। देखिए क्या कहते हैं? अनुस्वार को जो है अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाना क्या कहलाता है? पर सवर्ण संधि कहलाता है। यानी जैसे त्वम प्लस करोषि, त्वम प्लस
करोसी। अब इस अनुस्वार को पर वाले का सवर्ण हो जाएगा, यानी क का पांचवा हो जाएगा। ये पूर्व वाला होता है, ये पर होता है, ठीक है। तो त्व और इस अनुस्वार को इस क का पांचवा क्या होता है, ये त्वं करोसी। जब पर वाले का सवर्ण अनुस्वार के स्थान पर पर वाले का सवर्ण हो जाए, यानी प्लस से पहले अनुस्वार हो और उसके बाद में पहला व्यंजन हो, तो उस पर वाले का सवर्ण हो जाता है किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये त्वं करोसी ऐसे लिखा हुआ है, इसको त्वं ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वं करोसी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अंग प्लस कितः, अंग प्लस कितः। अब इस क का सवर्ण हो जाएगा अनुस्वार के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंग कितः, क्या हो जाएगा, अंकितः, ठीक है। ये हमारी पर सवर्ण। अब देखिए नेक्स्ट नाइन्थ देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये तुकागम संधि, कौन सी, तुकागम यानी जहाँ पर तुक का आगम हो, त का आगम हो जाए, वहाँ पर तुकागम संधि कहते हैं। कैसे, जैसे वी प्लस छेदः, यदि प्लस के बाद क्या हो, छ से छाता, यानी यदि प्लस के बाद छ हो तो उसके बाद से पहले च का आगम हो जाता है, किसका, यानी वैसे तो क्या होता है, तो पहले त का आगम होगा और फिर त को च होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा विच्छेद। क्या बन जाएगा, विच्छेद, यानी प्लस के बाद क्या हो, छ हो तो उससे पहले च का आगम हो जाता है, ठीक है। यदि प्लस से पहले क्या हो, कोई जो है ऋस्व स्वर हो, यानी छोटी ई हो, अ हो, जो है छोटी ई की मात्रा हो, और उसके बाद में छ हो तो उस छ से पहले च का आगम और हो जाता है। जैसे परि प्लस छेदः, तो क्या बन जाएगा, देखिए परि आधा च हो जाएगा और ये छेदः, क्या बन जाएगा, परिच्छेदः, ठीक है। ये थी हमारी तुकागम संधि। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट आती है तुकागम के बाद हमारी छत्व संधि। कौन सी संधि, छत्व संधि। देखिए छत्व संधि में क्या होता है, जैसे तत् प्लस शास्त्रम, देखिए जहाँ पर प्लस से पहले त हो और प्लस के बाद क्या हो, सलजम वाला स हो, वहाँ पर इस त को तो क्या हो जाता है, च हो जाता है, ये हलंत वाला है तो हम यहाँ पर आधा जो है च लिखेंगे, ठीक है, और स को छ हो जाता है, ये बन जाएगा तच्छास्त्रम। जहाँ पर प्लस से पहले त हो और प्लस के बाद में सलजम वाला स हो, वहाँ पर इस त को तो च हो जाता है और स को छ हो जाता है, और संधि क्या हो जाती है हमारी, छत्व संधि। कौन सी संधि, छत्व संधि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये 10 हो गए, अब 11 चेंजेस। 11 संधि देखिए नेक्स्ट है हमारी णत्व। एक सूत्र पढ़ा हुआ रसाभ्याम नोण, जहाँ पर री र और न हो, क्या देखिए, यदि प्लस से पहले क्या हो, री र षटकोण वाला स, ठीक है, या फिर बड़ी री भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस से पहले यदि री र या स हो, ठीक है, तो और जो है उस प्लस के बाद क्या हो, न हो, तो इस न को ण हो जाता है, न को क्या हो जाता है, ण हो जाता है, ठीक है। जैसे पितृ प्लस नाम, या री हो गई, री के बाद न हो तो इस न को ण हो जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा शब्द, पितृणाम, क्या बन जाएगा, पितृणाम, ठीक है। जैसे मुस प्लस नाती, देखिए मुस प्लस नाती, यहाँ क्या हो गया, स आ गया, उसके बाद न आ गया तो न को क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, और ये
हलंत वाला है तो ये आधा ही रहेगा, और ऋणाति क्या बन गया, मुष्णाति। क्या बन गया ये, मुष्णाति। मुस प्लस नाति, मुष्णाति। वैसे ही कृष प्लस न, कृष प्लस न, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्री, श के बाद न आ गया तो न को ण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कृष्ण। कृष प्लस न, कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से ये न णत्व संधि हो जाएगी, यानी न को ण हो जाता है। कहाँ पर होता है न को ण, जहाँ पर यदि प्लस से पहले री, र या स में से कोई एक हो और उसके बाद में न हो तो उस न को ण हो जाता है। ये थी हमारी णत्व संधि। ठीक है, और णत्व संधि के बाद जो है एक मैं आपको बताती हूँ सत्व संधि, षटकोण वाला स, सत्व संधि। कौन सी, सत्व, वो सड़क वाला स था, ये ध्यान रहे। एक जो है ये सत्व संधि भी आएगी, सड़क वाला स वाली सत्व संधि वो विसर्ग संधि में आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये वाला सत्व संधि है। देखिए क्या कहते हैं, प्लस से पहले, प्लस से पहले क्या हो, पहला व्यंजन हो, प्लस से पहले पहला व्यंजन हो, और प्लस के बाद में अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो। प्लस के बाद में क्या हो, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, या य र ल व या ह में से, मीन्स य र ल व ह। ठीक है, इनको और विसर्ग या फिर विसर्ग हो, और उसके बाद में प्लस के बाद में क्या हो, स हो, प्लस के बाद क्या हो, स हो। देखिए क्या कहते हैं, प्लस से पहले क्या हो, अ आ को छोड़ करके कोई स्वर हो, या य र ल व ह और विसर्ग हो, तो स को, इस स को क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। ठीक है, जैसे दिक प्लस सु, दिक प्लस सु। देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पहला व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा व्यंजन है, पहला व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस स को क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा, और क्या बन जाएगा ये, दी क सु। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, दिक्षु। क्या लिख सकते हैं, दिक्षु। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे हरि प्लस सु, हरि प्लस सु। देखिए यहाँ अ या आ को छोड़ करके, अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो गया, अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो गया, तो यहाँ पर इस स को क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा, और षटकोण वाला स होगा तो क्या बन जाएगी ये, हरिसु। ठीक है, वैसे ही भानु प्लस सु, भानु प्लस सु। ठीक है, ये भानु प्लस सु। तो देखिए यहाँ पर प्लस से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो, तो ये नु जो है ये क्या हो गया, अ या आ को छोड़ के कोई स्वर है, और उसके बाद क्या है, ये सु है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए भा नु सु। ठीक है, वैसे ही रामे प्लस सु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आती है, दिक्षु, हरिसु, भानुसु। तो यहाँ पर जो है षटकोण वाला स क्यों होता है, ये बात अपनी क्लियर हो जानी चाहिए। रामे प्लस सु, तो देखिए क्या हो जाएगा, रा में सु, रा में सु। कौन सी संधि के कारण से होता है ये, सत्व संधि। ये सत्व संधि का रूल है। यदि प्लस से पहले क्या हो, अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो, प्लस से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो, या य र ल व और जो है विसर्ग हो, तो जो है, और उसके बाद में यदि स से सड़क यानी सड़क वाला स हो, तो इस स को क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे व्यंजन संधि के नियम शॉर्ट में। ठीक है, जो कि जो है विस्तार पूर्वक अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी दूसरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको उदाहरण के सहित जो है और अधिक विस्तार पूर्वक समझाया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सी थी हमारी, स्तुत्व संधि, जिसमें स को स और त वर्ग को च वर्ग हो जाता है, वापस स्तुत्व संधि। स को षटकोण वाला स और त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है, वापस स्तुत्व संधि। जहाँ पर पहले को तीसरा हो जाए जसत्व संधि, तीसरे को पहला हो जाए वहाँ पर चरत्व संधि। अब देखिए यहाँ पर इससे भी पता लगा, वाग जालम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वाक जालम। ठीक है, पहले को तीसरा हो गया, और जब तीसरे को पहला होता है तो संधि चरत्व, पहले को पांचवा होगा तो अनुनासिक, म को अनुस्वार होगा तो अनुस्वार संधि। ठीक है, अच्छा, और यदि त को ल, त के बाद ल हो और तो उस त को ल हो जाए तो
लत्व संधि। पर सवर्ण, पर वाले का सवर्ण हो रहा हो, यानी इसका सवर्ण हो रहा हो तो पर सवर्ण संधि। तुकागम, जहाँ पर तुक का आगम हो, यानी त का आगम हो, त जो है च में चेंज हो जाता है, वहाँ पर तुकागम संधि। देखिए ये तुकागम संधि और छत्व संधि, ये दोनों के शब्द कुछ एक जैसे लगते हैं, ये परिच्छेद और तत्शास्त्रम, ठीक है। लेकिन छत्व संधि में क्या है कि आपको पहले श नहीं मिले, ये जो छ नहीं मिलेगा, और तुकागम संधि में आपको विच्छेद में छ मिलेगा। लेकिन छत्व संधि में स को छ होता है, ठीक है। उसका जब विच्छेद करेंगे तो शलजम वाला श आता है छत्व संधि में, और तुकागम में आपको छ से छाता मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में णत्व संधि में यदि प्लस से पहले री र या स हो और उसके बाद न हो तो न को ण हो जाता है, और शत्व संधि में स से सड़क को स से षटकोण हो जाता है। इसके साथ ही हमारे व्यंजन संधि के सारे नियम जो है कंप्लीट होते हैं। देखिए ध्यान से, अगर इनको एक एक को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की वीडियो फटाफट से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।